नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और कौन कौन से ग्रह इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं और किन ग्रहों का आपको इस सप्ताह में समाधान करने की आवश्यकता रहेगी, ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सनातनी भाई बहन इन उपायों को करके पूरे सप्ताह को मंगलकारी बना सके और यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के प्रमुख त्योहार और पंचांग के बारे में। दर्शकों, 8 तारीख को कामदा एकादशी का व्रत रहेगा और इस दिन में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने का विशेष महत्व है और हमारी सभी कामनाएं इस व्रत को करने से पूरी हो जाती हैं। और 10 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा और इस दिन में अनंग त्रयोदशी का भी व्रत रहेगा, यानी यह त्रयोदशी का व्रत विशेष फलदायी माना जाता है क्योंकि चैत्र मास की त्रयोदशी का तिथि का व्रत जो है ये हमें अनंग त्रयोदशी व्रत का फल हमें मिलता है और इसको करने से हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार 12 तारीख को चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का व्रत रहेगा और इस दिन में हनुमान जयंती का भी उत्सव रहेगा। जो हमारे हनुमान भक्त हैं इस दिन में भगवान श्री हनुमान जी का पूजन का विशेष शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इस दिन में हनुमान जयंती का पर्व मना सकते हैं। और 13 तारीख को बैसाखी का पर्व रहेगा और इसी दिन भगवान श्री सूर्यदेव मेष राशि पर प्रवेश करेंगे। दर्शकों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक पंचांग। अब बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह में भी पंचग्रही योग बन रहा है जो कि 13 अप्रैल तक रहेगा। 13 अप्रैल तक सूर्यदेव मीन राशि पर गोचर करेंगे, उसके बाद मेष राशि पर आ जाएंगे। तो ये पंचग्रही योग भी 13 तारीख तक ही रहेगा। तो ये 5 ग्रह कौन कौन से हैं जो एक साथ बैठे हैं? सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनिदेव, ये 5 ग्रह मीन राशि पर इस सप्ताह भर गोचर करेंगे। वृष राशि पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। मंगल ग्रह अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि पर गोचर करेंगे और कन्या राशि पर गोचर करेंगे केतु ग्रह और चंद्रदेव कर्क, सिंह और कन्या राशि पर गोचर करेंगे। तो दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार, इन्हीं ग्रहों की गोचरीय स्थिति के अनुसार हमने इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए बनाया है। तो इस राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी राशि के उपाय आप अवश्य कीजिएगा ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। साथ ही आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कीजिएगा ताकि जब भी हम नई नई वीडियो आपको अपलोड करें तो आपके लिए नई नई जानकारी हम आपको दे सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में धन और मन दोनों ही आपको विशेषतर अपना ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह में घर हो या बाहर आपको अपनी मनमर्जी चलाने से या अपनी सलाह को दूसरों पर थोपने से आपको बचना होगा, अन्यथा इस सप्ताह में आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह भर आपकी राशि से 12वें भाव यानी हानि के स्थान पर पंचग्रही योग बन रहा है जो कि आपको फिजूल खर्ची दिलाता है। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपको इस सप्ताह में फिजूल खर्चे से बचना है, सावधानी से रहना है। और इस सप्ताह की शुरुआत में आपको काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा पर आपको अपने सेहत का और अपने सामान का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो मेष राशि के जातकों को फिजूल की यात्रा से बचना होगा, फिजूल के खर्चे से बचना होगा, अपना काम आपको विशेष ध्यान पूर्वक करना होगा, तभी जाकर के यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रह सकता है। क्योंकि आपकी राशि से 12वें भाव पर पंचग्रही योग और आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह नीच राशि के चतुर्थ भाव पर बैठे हैं जिसके फलस्वरूप आपके लिए इस सप्ताह में दौड़ धूप परेशानी रह सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में व्यापार से जुड़े लोगों को पैसों के लेन देन में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रही, यानी मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से परेशानी इस सप्ताह में दिख रही है। और जो मेष राशि के विद्यार्थी लोग हैं उनका भी पढ़ाई से मन भटक सकता है। आपको धन की अधिक खर्चे के कारण आपका मन परेशान रह सकता है।
और मेष राशि की कामकाजी हमारी बहनें हैं, उनको भी अपने काम पर या ऑफिस पर आपको परेशानी आ सकती है या घर में भी तनाव बढ़ सकता है, तो आपको इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहेगा और आपको हर तरह से इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह की 7 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करे तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा, यदि आप काले उड़द का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और 5वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है और इस सप्ताह में आपकी राशि से लाभ स्थान पर पंचग्रही योग बन रहा है। चाहे पांचों ग्रह आपके लाभ स्थान पर बैठे तो लाभ स्थान पर तो है ना। तो वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह में विशेष लाभ के योग दिख रहे हैं। आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपने व्यवहार, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके स्वास्थ्य के कारण आपको इस सप्ताह में बड़ी उपलब्धि होने वाली है, उसको आप खो सकते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आपके देखने को मिलेगा, तो आपको अपना मन को भी शांत रखना है और अपने काम पर ध्यान देना है। हमारे वृष राशि के भाई बहन, आपके जो ग्रह हैं, आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य लाभ स्थान पर बैठे हैं। आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है, यानी आपके लिए हर तरह से सफलता के आपको मौके इस सप्ताह में मिलेंगे। और जो हमारे वृष राशि के भाई बहन नवीन वाहन, भूमि आदि खरीदना चाहते हैं या नए मकान खरीदना चाहते हैं, उनको भी इस सप्ताह में काम बनते हुए नजर आएंगे। यानी आपका मकान का काम या जो आपकी योजना है इस सप्ताह में सफल होती हुई नजर आएगी। और आपको इस सप्ताह में केवल और केवल वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। संतान से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। हर तरह से वृष राशि के जातक अनुकूल समय बिताएंगे और जो काफी समय से काम रुका पड़ा था वो बन जाएगा और काफी समय से तनाव में थे वो तनाव भी समाप्त होगा। केवल और केवल 9 और 10 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में यदि आप तिल का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए भी सौभाग्य को लेकर आएगा। आपके काम इस सप्ताह में जरूर बनेंगे, क्योंकि आपकी राशि से लाभ स्थान के स्वामी मंगल ग्रह आपकी राशि से द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। साथ ही में आपकी राशि से 10वें भाव पर पंचग्रही योग, 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का योग, यानी आपका जो काफी समय से काम अटका पड़ा था इस सप्ताह में आपका काम शुरू हो जाएगा, यानी काम बनना शुरू हो जाएगा। गुप्त शत्रु आपसे दबे रहेंगे और शुभ कार्यों में खर्चे के योग दिख रहे हैं। यानी मिथुन राशि के जातकों के शुभ कार्यों में खर्चे के योग, मतलब जो आपका पैसा रहेगा अच्छे काम पर लगेगा, फालतू की चीजों से आप बचे रहेंगे, कार्य सिद्धि के योग बनेंगे। हर तरह से हमारे मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह में प्रसन्न नजर आएंगे, यानी आपके ग्रह अनुकूल रहने वाले हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल नजर आ रहा है। जो हमारे कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो हमारे व्यापारिक वर्ग है मिथुन राशि के, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सभी ग्रह आपके कर्म भाव पर बैठे हैं। आपके लिए समय अनुकूल है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बृहस्पति 12वें भाव पर है तो 12वें भाव का बृहस्पति शुभ कार्य में खर्चा करवाएगा। केवल और केवल 11 और 12 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी का नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में बृहस्पति की शांति के लिए केले का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह अनुकूल रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के प्रथम भाव पर मंगल ग्रह का गोचर, चंद्रमा का पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर गोचर, ये आपके लिए तनाव का कारक बन सकता है। इस सप्ताह में कर्ज और विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही सप्ताह में पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं। मौसमी बीमारी के कारण आपको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह में हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेषकर सेहत को लेकर, विशेषकर आपके स्वभाव को लेकर। आपके चिड़चिड़े स्वभाव के कारण आपके परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके मित्र आपसे दूर जा सकते हैं। तो मैं अपने कर्क राशि के भाई बहनों को कहना चाहूंगा, शांति बनाए रखें, मन को शांत रखें, तो आपको पूरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपको अपने उच्चाधिकारियों के गुस्सों का भी सामना करना पड़ सकता है, वो भी आपके विरोध में आ सकते हैं। यानी ऑफिस में, चाहे घर में या आपके कार्य क्षेत्र पर
आपको शांति से, धैर्य से काम करना है, अन्यथा आपकी राशि में जो नीच राशि के मंगल चल रहे हैं ना, ये आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव इस सप्ताह में केतु के साथ आ जाने से उसका ग्रहण योग बन पा रहा है। साथ ही इस सप्ताह में कुछ ग्रह आपके केवल मानसिक तौर पर अच्छे नहीं हैं, आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप इस सप्ताह में चिंतित रह सकते हैं और विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में परेशानी आ सकती है। मैं कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, शांति से काम करें, धैर्य से काम करें, सब अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह में कोई भी दिन बुरा नहीं है, पूरे सप्ताह में केवल धैर्य रखना है और हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें आप हर रोज, तो आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही आपकी राशि से द्वितीय भाव पर केतु ग्रह का प्रभाव और आपके अष्टम भाव पर यानी आयु के स्थान पर पंचग्रही योग यानी सिंह राशि के जातकों पर ढैया शुरू हो चुकी है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, इस सप्ताह में काफी व्यस्तता रहने वाली है। तो आप यदि जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो काफी दौड़ धूप हो सकती है, किसी लंबी यात्रा पे जाना पड़ सकता है, किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको परेशानी आ सकती है, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, आपको इस सप्ताह में अलर्ट यानी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर पंचग्रही योग बन रहा है, सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, जड़त्व दोष बन रहा है। तो आपको विशेषकर अपने काम के सिलसिले में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जिस प्रोजेक्ट को करने के लिए काफी समय से आप प्रयास कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट आपका इस सप्ताह में पूरा हो सकता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी सप्ताह का उत्तरार्ध भाग आपके लिए सफलतादायक रह सकता है। इस सप्ताह में आपको भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए सपने भी पूरे हो सकते हैं। जो हमारे प्रॉपर्टी या कमीशन क्षेत्र में काम करने वाले जातक हैं, उनको भी इस सप्ताह में शुभ योग दिख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानी के योग है, सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में अनुकूल योग दिख रहे हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी सप्ताह अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह की 7 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। अष्टम भाव में राहु की शांति के लिए यदि आप नारियल का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। आपकी राशि से सप्तम भाव यानी जो व्यापारिक स्थान है वहां पर पंचग्रही योग बन पा रहा है और आपकी राशि से लाभ स्थान पर मंगल ग्रह का गोचर भूमि से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता की योग बनाता है। साथ ही ऑफिशियल कार्य के लिए भी आपके लिए अच्छा है। व्यापार से जुड़े हमारे जातकों के लिए भी उन्नति के योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आपका भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देता हुआ नजर आएगा। जो हमारे नए करियर के लिए या कोई बिजनेस के लिए या कोई नई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। और जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनको भी मनचाहा अवसर मिल सकता है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको प्रमोशन के योग बन सकते हैं। यानी सप्ताह के ग्रह अनुकूल हैं। केवल आपको अपने काम पर ध्यान देना है, आलस का त्याग करना है। कामकाजी बहनों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन सकते हैं। यानी इस सप्ताह में हमारे कन्या राशि के जातकों के ग्रह आपके लिए अनुकूल नजर आ रहे हैं। सफलता के योग बन रहे हैं, मनोकामना पूरी होने वाली है। यानी कन्या राशि के जातकों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखें और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दें। और विशेषकर पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो आप खान पान में विशेष ध्यान दें। और इस सप्ताह की 9 और 10 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और ग्रे कलर का कोई वस्त्र किसी गरीबों को, जरूरतमंदों को दान करते हैं तो सप्ताह अनुकूल रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही आपके शत्रु भाव पर पंचग्रही योग, अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का, 12वें भाव पर केतु का योग। देखिए, ये त्रिक स्थान होते हैं, 6ठा, 8वां, 12वां। इन स्थान पर अगर कोई भी ग्रह आ जाते हैं तो हमारे लिए शुभ फल देने वाले नहीं होते हैं। तो हमारे तुला राशि के जातक कुछ परेशानी में रह सकते हैं।
यदि आप नुकसान से बचना चाहते हैं, परेशानी से बचना चाहते हैं, तो मैं तुला राशि के जातकों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आप शॉर्टकट अपनाने से बचें, बेमतलब किसी उलझने से बचें। आप रिस्क वाला काम बिल्कुल ना करें। हो सके तो हमारे तुला राशि के जातक लोग शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, नहीं तो पैसा डूब सकता है। अपने स्वभाव पर भी ध्यान दें, अपने गुस्से पर अंकुश रखें तो आपको अच्छा रहे, क्योंकि छठे भाव पर पंचगृह योग होने के कारण इस सप्ताह में आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको इनसे सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। यानी आप अलर्ट रहते हैं, यानी सावधान रहते हैं पूरे सप्ताह भर, तो आपके ग्रह आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अन्यथा ये ग्रह स्वास्थ्य के प्रति, कारोबार के प्रति, आपके जॉब के लिए, हर तरह से आपके लिए हानि उत्पन्न कर सकते हैं। और जो हमारे तुला राशि के विद्यार्थी वर्ग है, उनको भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में भी आपको अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता रहेगी। यानी आपका वैवाहिक जीवन में भी तनाव हो सकता है, तो आपको शांत रहने की आवश्यकता है। और इस सप्ताह की 11 और 12 तारीख को आपकी राशि 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस दिन में कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और 8वें भाव में बृहस्पति की शांति के लिए चने गुड़ का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 9वें, 10वें, 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह आपके लिए विशेष उपलब्धि लेकर के आएगा। आपके जो काफी समय से काम रुके हुए थे, या जिस काम को आप काफी समय से करना चाह रहे थे, वो आपका इस सप्ताह में बनता हुआ नजर आएगा। अगर इस सप्ताह में आप अतिरिक्त मेहनत, परिश्रम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका प्रयास रंग लाएगा, यानी आपके काम बन जाएंगे। पारिवारिक दृष्टि से आपको बहुत ही अच्छा यह सप्ताह रहने वाला है। परिवार में बना हुआ मनमुटाव, परिवारजनों के साथ में जो भी आपके गलत फहमियां थी, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यानी यह सप्ताह हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी समय से जो परेशानी के योग थे, वो उस परेशानी दूर होती हुई नजर आ रही है। व्यापार से जुड़े हुए जातकों के लिए भी इस सप्ताह में अनुकूल योग दिख रहे हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अविवाहित हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के योग बनाता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है। जो पति पत्नी के बीच में काफी समय से तनाव चल रहा था, वो तनाव को दूर करता है। पंचम भाव में पंचगृह योग विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत अच्छा है। यानी हर तरह से हमारे वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह में प्रसन्न रहने वाले हैं। कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। इस सप्ताह में गुड़ और आटे का यदि दान करते हैं तो सप्ताह अनुकूल रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, और आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर पंचगृह योग बन रहा है। ये पंचगृह योग आपके लिए अनुकूल है, परंतु अष्टम भाव में मंगल ग्रह का गोचर आपको दौड़ धूप ज्यादा करवाएगा। आपको काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा में भी जाना पड़ सकता है। यात्रा थका देने वाली हो सकती है, परंतु आपको वांछित सफलता की प्राप्ति देखने को मिल रही है। इस सप्ताह में सोचे हुए कार्य आपके जरूर पूरे होंगे, परंतु आपको काफी मेहनत, मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी। कारोबार आपका सामान्य रहेगा, कुछ धीमा रह सकता है। बाजार में फंसे हुए पैसे को निकालने में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे धनु राशि के विद्यार्थी वर्गों को विद्या में कम रुचि हो सकती है। यानी धनु राशि के जातकों को हर तरह से इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि आपको लाभ हो। अगर आप सावधान रहते हैं तो आपको परेशानी भी दूर हटती है। और हमारे धनु राशि के जातकों की राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो छठे भाव पर बैठे हैं, ये सेहत को लेकर के आपको परेशानी दे सकते हैं। तो आपको अपना सेहत का ध्यान देना है, परिवार का ध्यान देना है, और आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह की 7 तारीख को आपकी राशि 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में धार्मिक पुस्तक का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपके काम समय पर पूरे हो पाएंगे, जिससे आपके अंदर खुशी और उत्साह देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में कार्य में किसी खास काम को लेकर आपकी सराहना की जा सकती है। इस दौरान अपनी योजना और अपने वरिष्ठों के सामने बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे, और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपको बहुत अच्छा क्रेडिट मिल पाएगा। प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से सरकार से संबंधित कोई भी लंबित कार्य इस सप्ताह में आपका पूरा होगा। और जो हमारे मकर राशि के जातक किसी योजना में निवेश करना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि पराक्रम भाव में पंचगृह योग, पंचम भाव पर बृहस्पति योग, सप्तम मंगल, यानी सारे ग्रह
आपको प्रमोट करने वाले हैं, यानी आपको तरक्की दिलाने वाले हैं। संतान की तरफ से आपको बहुत ही अच्छा आपको समाचार मिलने वाला है। संतान आपके अनुसार काम करेगी। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी सप्ताह अनुकूल है। केवल और केवल 9 और 10 तारीख को इस सप्ताह में आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, और चंद्रमा की शांति के लिए दूध और चावल का यदि दान करते हैं तो सप्ताह अनुकूल रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 6, 7वें, 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप हमारे कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में हर तरह से सफलता, हर तरह से उन्नति के योग दिख रहे हैं। परंतु आपके द्वितीय भाव कुटुंब भाव पर पंचगृह योग होने से कुटुंब यानी पारिवारिक जीवन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यानी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। यानी घर से बाहर जो भी कार्य वो आपके अच्छे रहेंगे। आपके सीनियर जूनियर आपके साथ आपका सहयोग करेंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे। परंतु पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए परेशानी भरा रह सकता है। केवल हमारे कुंभ राशि के जातकों को परिवारजनों के साथ में अच्छा व्यवहार करना है। अपने पड़ोसियों के साथ अभी आपको सावधान रहना, नहीं तो आपके पड़ोसी में कोई झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है। आपके शत्रु लोग आपको ज़्यादा ही परेशान कर सकते हैं। यानी आपके जो ग्रह हैं पारिवारिक दृष्टि से या आस पड़ोस के लोगों के साथ या अपने मित्रों के साथ आपके मन मुटाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को यही सलाह दी जाएगी, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का होता है, हमारे पड़ोसियों के लिए होता है या मित्रों के लिए होता है, तो उनसे मनमुटाव करवाता है। इससे आपको बचना है, क्योंकि ये ग्रह आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पर कुटुंब भाव पर ग्रहण योग बना रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को सावधानी से रहते हैं तो आपके लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। कारोबार की दृष्टि से, धन की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको अपने इस सप्ताह में व्यवहार पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह की 11 और 12 तारीख को आपकी राशि 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण आपको इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना है। और ग्रहण योग की शांति के लिए गुड़ और आटा का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, और आपकी राशि पर सूर्य ग्रहण योग होने के कारण और आपकी राशि पर पंचगृही योग होने के कारण हमारे मीन राशि के जातक असमंजस जैसी स्थिति में रहेंगे। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या, कैसे करूं, द्वंद्व स्थिति में रहने वाले हैं पूरे सप्ताह भर। तो मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई काम हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं हो रहा तो इस सप्ताह को निकलने दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि पर जो ग्रहण योग चल रहा है ये केवल और केवल 13 तारीख तक है, उसके बाद नहीं है। अगले सप्ताह में कोई ग्रहण दोष नहीं। अगला सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर परेशानी हो सकती है। कोई काम अगर आप इस सप्ताह में करना चाहते तो अगले सप्ताह के लिए टाल दीजिए, क्योंकि काम बिगड़ सकता है। ये ग्रहण योग मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। मीन राशि के विद्यार्थी वर्गों का भी विद्या से मनमुटाव हो सकता है। अपने मित्रों से या व्यापारिक पार्टनर से आपका झगड़ा हो सकता है। तो इस तरह आपको इस सप्ताह में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मीन राशि के जातकों को यही सलाह देना चाहता हूं कि आपको इस सप्ताह में कोई भी नया कार्य करने से बचना होगा, अपना काम धैर्यपूर्वक करना होगा, तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। और इस सप्ताह में सूर्य ग्रहण दोष की शांति के लिए आप गुड़, आटा और पानी वाला नारियल ये दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। तो दर्शकों, ये था हमारे मेष से मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक में फॉलो जरूर कीजिएगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली को हमसे विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप रात्रि 9:30 बजे हमारे चैनल पर जुड़ करके लाइव प्रोग्राम में अपनी कुंडली हमसे दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।